अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ओके, ओप एम्प्स। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है और ये किस तरीके से काम करता है। ओके, बेसिकली हमने एम्पलीफायर को पढ़ा था कि एम्पलीफायर जो है वो एक इनपुट सिग्नल को जो है वो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। जैसा वी आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड इसको बढ़ा दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एम्पलीफिकेशन और ये एम्पलीफायर का काम है। ओके, अब होता क्या है कि ट्रांजिस्टर्स को भी हम यूज़ कर रहे थे एज एन एम्पलीफायर, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट लाइक 20 ट्रांजिस्टर्स और कुछ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स मिला के, प्लस रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, इन सब को मिला के हम लोग एक सिलिकॉन की आईसी के ऊपर लगा देते और इसको एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना देते, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसकी वजह से अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर एक ही जगह पे हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर मिल जाता है, एक एम्पलीफायर मिल जाता है। तो एक आईसी के अंदर ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं। बस अब हमें क्या करना होता है कि इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, इस तरीके से ये लेग्स के ऊपर इस तरीके से दिए हुए 2 और 3 जो है, एक आपके पास टर्मिनल्स है 7 और 4 और ये आउट, और बाकी टर्मिनल जो है वो उसका जो काम है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। बेसिकली हम ये टर्मिनल्स को यूज करते हैं। ओके, तो 7 और 4 जो है वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव दे रहा है और ये वी आउटपुट। अभी हम आपको समझाते हैं। लेट्स से ठीक है, तो एक थोड़ी देर में हम आपको ये पूरी इसके इनकी जो लेग्स हैं, टर्मिनल्स हैं, इसको हम समझाते हैं। तो ओप एम्प्स जो है वो बेसिकली एम्पलीफिकेशन के ये यूज होता है। ये दोनों डायरेक्ट वोल्टेजेस को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और फिर ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेजेस को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है, ओके। और फिर ये स्विचिंग के लिए यूज होता है। एट अ स्पेसिफिक वोल्टेज पे जब पहुंच जाता है तो फिर वो स्विचिंग करता है। और फिर एज अ कंपैरेटर यूज करते हो, एक वोल्टेज को कंपेयर करके उसका जो कंपेयर अ वोल्टेज टू अ रेफरेंस वोल्टेज and provides the result based on comparison, ओके। ये इसका काम है। अब हम आते हैं जल्दी से इसके टर्मिनल्स पे। अब इसका एक है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक है आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब देखिए ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपके पास है आउटपुट। इसका बेसिकली इसका मकसद क्या है कि ये आपकी, लेट्स से ये आपके पास एक इनपुट है। अगर आपने वी इन एट इन्वर्टिंग टर्मिनल लगा दी, इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो होगा क्या, वी आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज ऑफ इनपुट, ओके। ये 180 डिग्रीज मतलब अगर मैं इस वक्त इन्वर्टिंग इनपुट यूं करके लगाता हूं तो ये एम्पलीफाई हो जाएगा। लेट्स से इसके पास ये जो है इसका गेन कहलाता है, ओके। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ओके। अब ये इनपुट है आपके पास, आपने इसकी इनपुट लगाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपने जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया तो ये एम्पलीफाई होने के बाद ये 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज हो गया, ओके। ये इसकी आउटपुट वोल्टेज हो गई। आई होप सो ये क्लियर है। अब अगर यही इनपुट नेक्स्ट केस में
नेक्स्ट केस में अब मैं यही इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ लगाता हूँ। यही इनपुट मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, ये आउटपुट। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है तो ये इन फेस होता है, ये एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा थोड़ा। लेट्स से मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ, ये देखिए ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया और ये V आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें क्या होता है, द आउटपुट इज इन फेज विथ द इनपुट वोल्टेज। ओके, दोनों का फेज सेम है, दोनों ये और ये देखें एक साथ बढ़ रहे और एक साथ कम हो रहे इनपुट वोल्टेज। ओके, अच्छा, अब जनाब हम ये समझते हैं कि अब इधर ही अगर मैं इसको नेगेटिव वोल्टेज दे देता, जैसे ये नेगेटिव वोल्टेज भी इनपुट पे नेगेटिव वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात कहने का मकसद क्या है कि ये इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आप नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं या पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज कर देगा। आप इसके इनपुट पे +5 भी दे सकते हैं, अगर +5 देंगे तो एम्पलीफाई होने के बाद a मल्टीप्लाई बाय 5 होने के बाद, क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो -5 मिलने में जाए। ओके, और अगर -5 दे दूं इधर ही -5, तो ये a मल्टीप्लाई बाय a वो फैक्टर है 5 वोल्ट्स, ये 5 वोल्ट्स और ये 5 वोल्ट्स। आई होप सो ये क्लियर है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज भी दे सकता हूँ और नेगेटिव इनपुट वोल्टेज भी दे सकता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज दूंगा तो मेरे पास आउटपुट पे नेगेटिव फेज में, उसके आउट ऑफ फेज में नेगेटिव वोल्टेज आएगा मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर, ये इसका जो एम्पलीफिकेशन गेन, ओपन लूप गेन, इसे हम कहते हैं ओपन लूप गेन। ओके, अब हम ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब जब हम एक एम्पलीफायर को इसी तरीके से रखते हैं, लाइक बिल्कुल कोई चीज कनेक्ट नहीं की, तो इसके जो गेन कहलाता है दैट इज व्हाट वी कॉल ओपन लूप गेन। ओके, अब ओपन लूप गेन को हम ए नॉट से इंडिकेट करते हैं, ये वी नॉट है, ये वी पॉजिटिव, लेट्स से ये सॉरी जैसे हम चल रहे थे इधर हमने नेगेटिव टर्मिनल बनाया था और यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग V माइनस और V पॉजिटिव। अब इस बात का ख्याल रखना है तो कि ये ओपन लूप गेन है। ओके, तो अब ओपन लूप गेन किसके बराबर होता है, गेन हमेशा किसके बराबर होता है, गेन तो हमें पता है किसके बराबर होता है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट पे वोल्टेज कितनी है, V आउट, और इनपुट पे वोल्टेज जो है वो इसका डिफरेंस होगी, हमेशा याद रखिएगा प्लस माइनस V। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओपन लूप गेन, इसका क्या कहलाते हैं, ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन नॉर्मली जो है बहुत हाई होता है, वेरी हाई, इसका ऑर्डर जो होता है 1 × 10⁵ होता है, और क्योंकि ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आई होप सो ये बात क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ओप एम्प। ओके, आइडियल ओप एम्प की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जिसे कहते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर। लेट्स से मेरे पास एक वोल्टेज है 10 वोल्ट, ओके, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। ओके, ये हो गई R1 और ये हो गई R2। लेट्स से R1 मेरे पास है 2 ohms और ये मेरे पास है 5 ohms। अब ये देखना है कि बेसिकली इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है। ओके, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है। तो लेट्स से इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है। तो V1 जो है बाय पोटेंशियल डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर रूल या पोटेंशियल डिवाइडर रूल पे कहते हैं, वोल्टेज
ओके, डिवाइडर रूल, ओके, वोल्टेज डिवाइडर रूल। V1 इज इक्वल्स टू इच के अक्रॉस रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 इंटू V की वैल्यू क्या है आपके पास हो गई 10 वोल्ट। तो अभी क्या है 2/7 इंटू 10, तो ये आपके पास V1 आ जाएगी जना। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 2.86 वोल्ट। और V2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 10/7, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ जाएगा 7.14 अप्रोक्सीमेटली। अब इन दोनों वोल्टेज को ऐड कर ले तो आपके पास कितनी वोल्टेज आ जानी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो 10 वोल्ट है ये बेसिकली डिवाइड हो गया इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इच रेजिस्टेंस, और ये इसका फॉर्मूला है जो हमने बताया आपको वोल्टेज डिवाइडर। अब इसको एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था, इसको प्रॉपर्टी